फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मेरी खुशी का ठिकाना आज नहीं था कि मेरे हस्बैंड आ गए थे और एटलीस्ट 2.5 महीने बाद, उससे पहले 1 मंथ के लिए सूरत गए थे, 2 दिन के लिए रुके थे, मतलब एटलीस्ट 3.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड आए थे, वो भी 1 वीक के लिए घर पे रहने के लिए। तो मैं और मेरा बेटा तो इतने खुश थे ना। मेरे बेटे का फेस का एक्सप्रेशन देखिए, वो खुशी दिखा नहीं पाता लेकिन उसके अंदर इतनी खुशी रहती है ना। और मेरे अंदर भी बहुत खुशी थी। मैं इनके लिए चाय बनाई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि चाय उन्हें भी दे दो श्वेता। मैं मतलब कि वो सुबह से खाए नहीं थे, तो मैंने कहा कि वो चाय पी लिए थे मैंने। और 10 साढ़े 10 बज रहा था, मैं नहा धो कर के अपना पूरा काम भी करना था। उसके बाद मेरे बेटे को भूख लग गई थी, तो वो फटाफट अपना मैगी का खाना खा रहा था। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाने दो श्वेता, आज नहीं। तो मेरे वही बात होता है ना कि मेरे बेटा है 2.5 महीने बाद, 2.5 साल मतलब 2.5 महीने बाद मिला है, तो वे प्यार तो आएगा ही आएगा। हाँ, बीवी पे भी प्यार आएगा, हस्बैंड पे भी प्यार आएगा। और यहाँ देखिए, पूरे घर का कपड़ा मैंने धुल के वॉशिंग मशीन में ड्रायर करके मैंने धुल दिया था, तो पूरा घर तो क्लीन हो गया था और मैं खुश हो गई। देखिए बस काम खत्म हो गया। बाल अभी मैंने ऐसे ही खोले हैं तो सूख जाते हैं, और अभी मैं झाड़ भी लेती हूँ। उसके बाद ये दोनों लोग बैठ के वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बेटा मिल के। और मैं बस अब चली जाऊँगी किचन में क्या बनाऊँगी वो भी दिखाती हूँ। उससे पहले बनाऊँगी क्योंकि कल तो फेस्टिवल है, तो कल कुछ अलग बनाऊँगी। आज सिंपल सा ही बनाने जा रही हूँ, तो कुछ भी बनाऊँगी लेकिन अच्छी बनाऊँगी। तो चलिए देखिएगा ज़रूर से। और अभी भी बस चल रही हूँ, थोड़ा बैठूँगी फिर किचन में आऊँगी लगने के लिए। तो आज से ब्लॉग मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। चलिए गाइस, देखिए खाना वाना सब हो गया है। आप मैंने बनाया था जो आपको दिखा दिया है। और अभी मैं शाम को बनाने जाऊँगी घेवर। तो घेवर के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रिज में पानी जमा करने के लिए रख दिया है कि जमा हो जाए। उसके बाद फिर शाम को मैं घेवर बनाऊँगी। यहाँ देखिए पापा बेटा क्या कर रहे हैं, वो तंसु डिमांड कर रहे हैं और पापा इनकी फरमाइश पूरी करेंगे, है ना जी? हाँ, करेंगे कि नहीं? नहीं होगा? होगा, पक्का होगा। हाँ, सो जाओ फिर आ जाएगा। शाम को जाना ही है। सुनो बेटा, तुम 1 आवर से ज़्यादा सोओगे नहीं, और अभी 1:30 ही हो रहा है। तो पापा ने दिलवारा बोल रहे हैं कल भी लोगे, मेरे को नहीं चाहिए कल, आज ही चाहिए। लेने जाना है ना, तो ले के सुबह लोगे, कल छुट्टी लोगे? कल छुट्टी है, कल छुट्टी है। व्हाट है इसकी छुट्टी नहीं? ठीक है, तो हंस लिए अब। ठीक है, सो जा। सुबह चलेंगे अरे जी, घेवर बनाएंगे हम आज। घेवर खाने का मन है? बनाओ, खाना होगा पसंद। घेवर खाए हो ना आप? हाँ, खाए हैं। अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, अच्छा लगता है ना? तो चलिए आज बनाती हूँ घेवर। तैयारी करने जा रही हूँ, तैयारी कर ली हूँ, बर्फ जमा रही हूँ, बस बनाऊंगी। अरे वो जो घी रहता है ना, उसको बर्फ के साथ उसको पूरा एकदम वो किया जाता है। तो चलिए आज फर्स्ट टाइम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो देखिए सब सामान इनका पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बज गए थे शाम के 4:30 बज रहे थे, और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जा रहे थे मार्केट। यहाँ मेरे बेटी की बहुत फरमाइश थी, वो फ़ोन पे भी फरमाइश होती थी, पापा मुझे फुटबॉल चाहिए, पापा मुझे शूज़ चाहिए स्कूल की। तो मैं यहाँ पे उसको समझा रही थी कि टाइट नहीं हुआ है बेटा, तो पहन के चले जाओ चले जाओ चले जाओ। तो नहीं, तो यहाँ बेटा तनुष ने कहा, पापा ने कहा कि चलो तनुष तुम्हारा फुटबॉल खड़ा है, क्योंकि ये एकदम चैन से बैठने ही नहीं दे रहा था। और पापा इनके गुस्सा कर नहीं सकते हैं इस मैटर पे, क्योंकि उनको तो बड़ा लाड आ रहा था अपने बेटे पे। तो फटाफट से वो गए कि चलो जाके देखता हूँ, और तुम्हारा कल रक्षाबंधन है, सामान भी ले आऊँगा, तो तुम बता दो क्या क्या चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपको जो खाना है, बेटे को पनीर खाना था तो पनीर आया, मिठाई आई, वो सब चीज़ें आने लगी कि आज ही आ जाए, कल सुबह क्या ज़रूरत है, कल सुबह तुम जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेना, क्योंकि कल तो सावन का लास्ट सोमवार भी था और रक्षाबंधन भी था। मैं तो नहीं रह सकती भैया व्रत, लेकिन व्रत तो मैं रहूँगी। और लेकिन हाँ, फेस्टिवल का खाना तो बनना चाहिए। और प्लस मेरे हस्बैंड आए हैं तो वही, उनके लिए तो कुछ ना कुछ बनना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और मेरी इच्छा भी है कि मैं बनाऊँ।
और अभी भी जमाई आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, ऐसा भी नहीं। और देखिए घर का वो कह रहे थे श्वेता कौन सा पैकेट दूँ, ये दूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही थी और वो कह रहा था कि नहीं मुझे येलो कलर चाहिए, ब्लू कलर। तो उन्होंने वो कह रहे थे श्वेता तनुष को समझा दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया बच्चे होते हैं ना कि माँ की बात ज़्यादा सुनते हैं, जिसके पास अब फादर नहीं बोल पाते हैं, पापा उनके नहीं बोलेंगे क्योंकि कह रहे हैं हफ्ता भर के लिए तो आया हूँ, उसके लिए डांटू नहीं। अब क्या अच्छी बात है, जो मुझे ब्लेम करता है ना कि पापा नहीं रहते हैं तो मुझे बहुत डांट पड़ती है, वो वाला ब्लेम आप कंटिन्यू रखना। तो यहाँ तो मेरे हस्बैंड और वो दोनों लोग गए हैं बगल में ही है, जस्ट ये कॉलोनी से मतलब सड़क पे निकलेंगे और जस्ट बगल में दुकान है, तो वो लोग वहाँ पे गए अपना शॉपिंग करने। तो चलिए शॉपिंग करके आते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं इनको। थोड़ी देर तक ना बहुत घर गंदा हो गया था, तो चलिए मैं इसके कपड़े भी ला दी हूँ बाहर से धुल वगैरह, तो पूरा कमरा एक बार इन लोग के आने से पहले क्लीन कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं आया है मार्केट से, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है और था लेकिन बहुत कुछ नहीं भी आया क्योंकि शॉप बंद थी। तो थोड़ी देर बाद रिटर्निंग में जाके वो करेंगे। तो देखिए फटाफट से ये कपड़े फोल्ड करके अच्छे से रख लेती हूँ। फिर सोचे कल सग्गा प्याज 40 रुपये पाव था, ये मैं हूँ। हाँ कल सग्गा प्याज एकदम 40 रुपये पाव था, कौन खरीदेगा सब। तो यहाँ पे वाकई में उनको लग रहा था कि हाँ सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, और वैसे वो कह रहे थे कि गोभी लाएंगे, गोभी तो इतना महंगा था 40 रुपये पाव। तो उन्होंने कहा कि चलो पनीर ही लेकर आते हैं, मिठाई लेकर आएँ और पनीर लेकर आए। शॉप बंद थी तो तनुष जा नहीं पाए, दोबारा जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे बेटा मेरा बहुत खुश था, उसको फ़ुटबॉल चाहिए था, वो फ़ुटबॉल लेकर आ गया था। तो उन्हें वो हाई रेट का चाहिए था और हम लोग ने कहा कि हाई रेट का क्या लेंगे, बच्चा है खेल लेगा, जब तक ख़त्म हो जाएगा, हाई रेट का लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी खेलते हैं, ख़राब होता है तो उनके मन खुश करने के लिए ले ली, तभी ले ली अच्छे खासे रेट का। लेकिन हाँ अभी वही कह रहे थे ना कि श्वेता बड़े बच्चों के लिए वो बड़े हैवी भी था ज़्यादा, तो ये कर नहीं पाता, तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि जो अच्छा जो आप सही समझे वो लिया। फिर शाम को नाश्ते में मिक्स पापड़ था मेरे पास, मक्के का पापड़ था, चिप्स था और साबुदाने का पापड़ था, सब तले और सिंपल सा नाश्ता करना सोचे, क्योंकि दोपहर में ये जल्दी ही मतलब लेट खाना खाए थे। ऐसे कभी नहीं मारते, नहीं तो मोटा मोटा सा टूट जाएगा। हम तो ऐसे ही मारते हैं। नहीं तो मारते हो तो गलत है। शूज़ पहन के मारते हैं ना, इसलिए सर भी बोलते नहीं है, बस इसलिए है। गलत है, ये देखो ऐसे मारते हैं ऐसे। तनुष के पापा ने तनुष को ट्रेनिंग दी है, इधर करके दिखाइए इनको, इधर से थोड़ा। ये भी फुटबॉल खेलने में बहुत चैम्पियन थे, तो फिर नहीं होता है, छूट गया हर चीज़ें। जब होता है ना जिस चीज़ में प्रोग्रेस नहीं मिलती वो छूट जाता है धीरे धीरे अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। तो ये बहुत बड़े चैम्पियन रह चुके थे, स्टेट लेवल तक जाने वाले थे ये, तो इसलिए चलिए जाने दिए जो हुआ। तो ये मेरे बेटे को बारीकियाँ सिखा रहे थे कि फुटबॉल ऐसे खेला जाता है, वैसे खेला जाता है, ट्रेनिंग। यहाँ तो दोनों लोग बाप बेटे दोनों लोग अपना प्ले करने लगे और बेटे को सिखा भी रहे थे, प्लस वो दिखा भी रहे थे कि ऐसे मारो वैसे मारो। तो अच्छी बात होती है ना कि बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फादर नहीं रहते हैं, आते हैं दूर से आते हैं, तो बच्चों को लगता तो है और फादर को भी लगता है, लेकिन हाँ हम लोग स्ट्रांग बन जाते हैं, जैसे नहीं होता है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ज़िंदगी के हर पल को खुशी खुशी झेल करना पड़ता है ना, तो चलिए करते हैं। तो बस अब वही बात है। और रात के टाइम में उन्होंने कहा कि दोपहर में बोला श्वेता रात को चने की घुगनी बनाना और रोटी बनाना, मुझे वो खाने की बहुत इच्छा कर रही है। मैंने कहा कि जो हुकुम, आप तो हो ही हो। तो फिर मैंने भी गाया, फटाफट चने की घुगनी बनाई। यहाँ मेरे बेटे की हालत देखिए, मेरे हस्बैंड तो आराम कर रहे हैं, मेरे बेटे फुटबॉल को ले करके उनकी फरमाइश जो पूरी हुई है, उन्होंने फरमाइश बहुत पहले से की थी और आने के बाद कहीं तो तुरंत आ भी गया। तो उनका काम है खेलना, क्योंकि कल तो है छुट्टी। तो उन्होंने कहा कि चलो मम्मा खेलते हो, और मैं इसी वक्त डांट रही थी इनको, तो फिर डांट रही थी कि बंद करो। लेकिन हाँ फिर मैंने कहा कि चलो कमरा भी ठीक करो, ये करो वो करो। तो ज़िंदगी मेरी चलती रहती है ये सब चीज़ें। और फिर फटाफट रात का खाना था, चना था, मैं वो तो चना और रोटी ही खा रहे थे, मैं इतना चीज़ लेकर खा रही थी। और उनकी आप प्लेट देखना ना, तो सिंपल चना और रोटी वाली प्लेट है, जिसमें चना ढेर सारा और रोटी था। और इनको देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। मिलते हैं, बाय बाय।